हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। इस वीडियो में हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे ICSE 2023 कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड्स पेपर का, जो कि ये था पेपर। शुरू करने से पहले इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको सॉल्व करना है ये पूरा पेपर, ICSE 2023 बोर्ड्स का जो पेपर था। ओके, ऑलराइट। तो ये पेपर मैं ऑलरेडी इंग्लिश में सॉल्व कर चुका हूँ अपने इंग्लिश चैनल कोड विद पीके पर। तो अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल है इंग्लिश से, सो इफ़ यू फील यू आर बेटर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, यू कैन फाइंड द सेम सोल्यूशन ऑन माई इंग्लिश चैनल एज वेल। ओके, और हिंदी में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट्स में बोला कि हिंदी में सॉल्व कर दीजिए क्योंकि उनको बेटर लगता है हिंदी में। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एफर्ट है, कर ले। ओके, और इसका मैं पूरा पेपर सॉल्व करूँगा। ओके, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके, मैं टाइम स्टैम्प्स जो है हर एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, बट ये पूरा वीडियो में भी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और आंसर भी बताऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके, जब हम सब क्लास बनाते हैं सुपर क्लास से, तो सब क्लास के पास सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, रिलेशनल हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, टर्नरी हो गया, क्वेश्चन मार्क और कोलन वाला, और यूनरी ऑपरेटर हो गए जो एक ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। सेलेक्ट क्लास मेथड यूज्ड टू एक्सेप्ट वर्ड्स विद स्पेस इज नेक्स्ट लाइन। Keyword used to call package in the program is import. What will be the value of math.sqrt math.seal 15.3? So math.seal बेसिकली सीलिंग वैल्यू बताता है। तो सीलिंग वैल्यू क्या हो गई? नेक्स्ट होल वैल्यू। आप ऐसा सोचो, आप एक कमरे में खड़े हो, कमरे में फ्लोर होता है और सीलिंग होता है। तो फ्लोर और सीलिंग के बीच में सारी वैल्यूज को आप रियल वैल्यूज मान लो। तो फ्लोर आपका पिछला होल वैल्यू, सीलिंग आपका नेक्स्ट होल वैल्यू। तो 15.3 का नेक्स्ट होल वैल्यू क्या होगा? 16। उसका पिछला होल वैल्यू क्या होगा? फ्लोर क्या होगा? 15। तो ये तो 16 देगा, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, तो आंसर हो गया 4.0। ओके, और स्क्वायर रूट जो है हमेशा डबल वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होता 4 का और 4.0 का, तो 4.0 टिक करेगा क्योंकि 4.0 एक डबल टाइप है, क्योंकि SQRT का रिटर्न डबल टाइप है। ओके, चला के दिखा देता हूँ फटाफट ये। ओके, तो इसको चलाते हैं, हमको मिला 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एब्सेंस ऑफ विच स्टेटमेंट लीड्स टू फॉल थ्रू इज ब्रेक। ओके, ब्रेक नहीं होगा तो केसेस तब तक एग्जीक्यूट करते जाएंगे जब तक ब्रेक स्टेटमेंट में नहीं मिलता या फिर आप स्विच केस का बॉडी नहीं खत्म हो जाता। नेक्स्ट इज स्टेट द टाइप ऑफ लूप इन द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट। तो ये हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होगा? आई स्टार्ट हो रहा है 5 से। ओके, आई इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, प्रिंट हो गया आई। फिर आप कर रहे हो आई माइनस इक्वल टू 2, तो आई हो गया 3। आई नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, फिर से 3 प्रिंट हो गया। आई माइनस इक्वल टू 2 हुआ, आई हो गया 1। फिर से आई नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, 1 हो गया प्रिंट। फिर आई माइनस इक्वल टू 2 हुआ, तो आई हो गया -1। आई नॉट इक्वल टू 0 अब भी ट्रू है, प्रिंट हो गया -1। तो नेक्स्ट में ये -3 होगा, फिर -5 होगा, फिर -7 होगा, और आई प्रिंट होता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द मेथड प्रोटोटाइप नेम चेक विच टेक्स एन इंटीजर आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ कार। टेक्स इंटीजर आर्ग्यूमेंट रिटर्न्स अ कार, ये रहा। ओके, नंबर ऑफ वैल्यूज दैट द मेथड कैन रिटर्न इज 1 और 0। 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज नहीं कर सकता। ओके, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। पी हो गया 20, क्यू हो गया 22, दोनों स्ट्रिंग हैं। ए हो गया इंटीजर डॉट पार्सेंट, बी हो गया इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। तो पार्सेंट और वैल्यू ऑफ दोनों मेथड्स आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ए हो गया 20, बी हो गया 22, क्यू की वैल्यू है ना। हाँ, प्रिंट कराना है ए प्लस स्ट्रिंग बी। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन के प्रिंट होगा, मतलब ए जो कि 20 है उसमें ब्लैंक स्ट्रिंग ऐड हुआ, प्लस बी जो कि 22 है, तो 22 होगा आंसर। थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें इधर ये है कि ये जो ब्लैंक है बीच में, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लैंक है कि इसमें सिंगल स्पेस है, लेकिन 2022 का ऑप्शन यही है, तो मतलब यही होगा आंसर। ओके, स्ट्रिंग क्लास मेथड टू जॉइन टू स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड कॉनकैट। ओके, द आउटपुट ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिशन डॉट सबस्ट्रिंग 3,6। सबस्ट्रिंग 3,6 मतलब इंडेक्स 3 से स्टार्ट करो, 6 से पहले तक जाओ। सो 0 1 2 3, पी से स्टार्ट करो, 6 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 3 4 5, 3 4 5 मतलब पॉज। ओके, इंट एक्स इज इंट 32 पॉइंट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब आप बोल रहे हो कि इस डबल वैल्यू जो 32.8 है उसमें से उसका इंटीजर पार्ट दे दो एक्स में, जो कि 32 होगा।
ओके, code obtained after compilation is known as Java bytecode. Okay, missing a semicolon in a statement is what type of error? It is a syntax error. Okay, लॉजिकल एरर मतलब आप आउटपुट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आउटपुट कुछ और आया, प्रोग्राम चला लेकिन। सिंटैक्स एरर मतलब प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। रन टाइम एरर मतलब प्रोग्राम तो चला लेकिन कोई एरर थ्रो हो गया, कोई एक्सेप्शन थ्रो हो गया जावा के सेंस में। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, द प्रोग्राम सेगमेंट विद द आउटपुट ऑफ द n इक्वल टू 10। n 10 है तो ये केस मैच हुआ, n इंटू 2 प्रिंट हुआ तो 20 प्रिंट हो गया। ओके, फिर ब्रेक नहीं है इस केस के बाद तो फॉल थ्रू हुआ, जो अभी हमने देखा पिछले ऑप्शंस में। केस 4 भी प्रिंट होगा जो कि 40 है, तो 20 और 40 प्रिंट हुआ और फिर ब्रेक हुआ तो 20 और 40 प्रिंट हुआ। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, अ मेथड विच डज नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टर्म्ड एज प्योर मेथड। ओके, when an object of a wrapper class is converted to its corresponding primitive type is called unboxing. Number of bits occupied by value a, जो कि एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट होता है 2 बाइट्स, मतलब 16 बिट्स। ओके, एक बाइट होता है 8 बिट्स। मेथड विच इज अ पार्ट ऑफ क्लास अदर देन एन इंस्टेंट इज कॉल्ड एज स्टैटिक मेथड। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, राइट जावा एक्सप्रेशन फॉर a प्लस बी एक्स। तो जावा एक्सप्रेशन हो गया इसका मैथ डॉट पाओ a प्लस बी। ओके, और अगर आप वेरिएबल्स ले लेते हैं इंट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2। ओके, तो आप इतना पार्ट लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन पूछा है, स्टेटमेंट नहीं पूछा। स्टेटमेंट पूछा होता तो आप ऐसे कर सकते थे, डबल d1 हो गया, इतना पार्ट लिख देंगे आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैथ डॉट पाओ a प्लस बी पार एक्स। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन व्हेन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रनिंग वैल्यू ऑफ x को यहाँ मान लूँगा जो करेंटली 4 है, ये कैलकुलेट करना है हमको। ओके, तो ये बेसिकली हो गया x इज इक्वल टू एक्स इंटू ये वाला टर्म। ओके, x इक्वल टू एक्स क्या है, 4 इंटू ये वाला टर्म। ओके, करंट वैल्यू 4 थी तो x की हमने 4 ले ली, माइनस माइनस एक्स मतलब प्री डिक्रीमेंट, मतलब x की वैल्यू कम पहले करेंगे फिर यूज़ करेंगे, तो x3 हो गया यूज़ किया, प्लस x प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब x की वैल्यू यूज़ करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे, x की वैल्यू यूज़ की हमने 3 इंक्रीमेंट कर दिया 4, प्लस x हो गया हमारा x की वैल्यू 4, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 3 + 3 + 6 4 10, ये हो गया 40, तो इसका आंसर आएगा 40। ओके, चला के देख लेते हैं फटाफट, तो ये हो गया 40। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग डू व्हाइल लूप टू फॉर लूप। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिया होगा ना कि प्रेडिक्ट आउटपुट या कोड समझो, तो सबसे पहले तो उसको उस फॉर्मेट में लिखो जिसमें आप यूज टू हो। तो अभी ये ऐसे दिया है। ओके, आप इसको पहले उस फॉर्म में करो जिसमें आप यूज टू हो। ओके, आपको कोड को ऐसे देखने की आदत है, तो आप ऐसे लिखोगे ना पहले अपने पेपर पे, कहीं पीछे लिख लो कहीं रफ पे लिख लो, तो आपको समझ में आएगा कि कोड कर क्या रहा है। अब इसको आप सॉल्व करो। तो ये बोल रहा है कन्वर्ट डू वाइल लूप टू फॉर लूप। ओके, तो इसका आउटपुट प्रेडिक्ट कर लेते हैं, फिर फॉर लूप पे कन्वर्ट कर देंगे। तो x 10 है। ओके, और पहले x माइनस माइनस हो रहा है फिर प्रिंट हो रहा है, मतलब प्रिंट हुआ x माइनस माइनस x 9 हो गया, 9 प्रिंट हुआ, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चेक हुआ, वापस गए लूप में, x माइनस माइनस हुआ 8 हुआ, प्रिंट हुआ 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, वापस गए। सो 7 6 5 4 3 2 1, ये सब विदाउट स्पेस। ओके, जब x 1 था तो 1 ग्रेटर देन 1 भी ट्रू है, x 0 हो गया, प्रिंट हुआ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स है, तो ये आउटपुट आएगा। तो इस आउटपुट के लिए हम लिखेंगे फॉर इंट x इक्वल टू 9 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x माइनस माइनस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x। ओके, ये होगा आंसर। तो पहले हम इसको कमेंट करके ओरिजिनल वाला लूप चलाते हैं, तो हमको मिलेगा 9765 2210। अब इसको कमेंट करते हैं, ये चलाते हैं। ओके, सेम आउटपुट मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये हो गया हमारा। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर क्लास मेथड टू अपर केस ए, तो ये देगा आपको इस लेटर और डिजिट, ये देगा आपको फॉल्स। ओके, लोअर केस एफ के साथ। ओके, रीराइट फॉलोइंग कोड यूजिंग इफ एल्स, तो ये हमको कोड दिया है। ओके, और इसको इफ एल्स में लिखना है।
तो ये वाली जो पार्ट होती है वो कंडीशन होती है, कोलन के पहले जो वैल्यू होती है वो ट्रू होने पर जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर, कोलन के बाद जो वैल्यू होती है वो इस कंडीशन के फॉल्स होने पर जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो सी एच वेरिएबल ये वाली वैल्यू लेगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सी एच वेरिएबल ये वाली वैल्यू लेगा। तो सेम चीज़ करना है हमको भी, हम ले लेते हैं एक डबल सी एच बराबर 0। कंडीशन हमारी ये हो गई इफ़ m ग्रेटर देन 300। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है ओके तो ये वाली जाएगी वैल्यू सी एच में। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सी एच में जाएगी ये वाली वैल्यू। अभी सी एच रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 2 बार सी एच कर दिया है। तो आंसर पहले कमेंट कर लेते हैं, हम चला के देखते हैं कि सी एच में अभी वैल्यू क्या आ रही है। ओके, तो m 400 है, 400 ग्रेटर देन 300 ट्रू है, मतलब ये वाली वैल्यू जाएगी सी एच में। m बाय 10, 400/10 हो गया 40 × 2 80, तो सी एच होना चाहिए हमारा 80। ओके, तो इसको एस ओ पी कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सी एच होना चाहिए 80। ओके, सिमिलरली जब इसको चलाते हैं तो हमारा सी एच होना चाहिए 80, सेमीकोलन मिसिंग था तो सी एच हो गया 80। अब हम चलाते हैं एल्स कंडीशन के लिए। एल्स कंडीशन में हम इसको 200 कर देते हैं, 200 ग्रेटर देन 300 फॉल्स हो गया तो कोलन के बाद वाली वाली जाएगी सी एच में। तो 200/20 हो गया 10 - 2 हो गया 8, तो हो गया सी एच 8। ओके, कमेंट करते हैं इसको, चलाते हैं इसको, तो हमको मिलना चाहिए सी एच बराबर 8। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट 4279D वाइल n ग्रेटर देन 0। ये अगेन जैसे आपको यहाँ दिया था ओके वैसे यहाँ भी दिया है, इसको पहले आप लिखिए प्रॉपरली जैसे आप यूजुअली कोड लिखते हैं। ओके, तो अगर आप इसको पेस्ट करोगे तो ये हो गया ऐसा कुछ। ओके, मेक्स मच मोर सेंस, मेरे को तो काफ़ी बेटर दिख रहा है ऐसे। तो ये विजुअली वैसे दिख रहा है जैसे आप यूज टू हो देखने के। ओके, तो अब इसको प्रेडिक्ट करते हैं। n4279 है, डी है हमारे पास, n ग्रेटर देन 0 ट्रू है, n4279 है, डी हो गया n%10, n% 10 मतलब लास्ट डिजिट मतलब 9, जो कि प्रिंट हुआ तो प्रिंट हो गया 9। n इज n बाय 100, n 4279 है, n बाय 100 करेंगे तो 4279 इंटीजर डिवीजन बाय 100 हो जाएगा आपका ये 42, क्वोशंट मिला, n हो गया 42, n ग्रेटर देन 0 ट्रू है, n 42 है, d इज n%10, n% मतलब यूनिट्स डिजिट मतलब 2 मतलब प्रिंट हो गया 2। ओके, फिर हुआ n इक्वल टू n बाय 100, तो 42 इंटीजर डिवीजन बाय 100 दे देगा आपको 0। इंटीजर डिवीजन जब भी होगा जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है आपको क्वोशंट मिलेगा जो कि 0 होता है, n हो गया 0। n ग्रेटर देन 0 फॉल्स है तो आउटपुट आएगा 9 और 2 दो सेपरेट लाइन्स में। ओके, तो इसको हम चला के देखते हैं तो हमको मिलना चाहिए 9 और 2। ओके, तो इसका आउटपुट है 9 और 2। ओके, देन गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग क्लास मेथड्स कमेंसमेंट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ एक कैरेक्टर लेता है एक स्ट्रिंग पर और बताएगा ये कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स क्या है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडेक्स 8। ओके, डिवोट डॉट कंपेयर टू डिवोट का रिटर्न वैल्यू। सो कंपेयर टू रिटर्न करता है एक इंटीजर, कंपेयर टू रिटर्न करेगा लेस देन 0 अगर पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से छोटा है, कंपेयर टू रिटर्न करेगा ग्रेटर देन 0 अगर पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से बड़ा है, कंपेयर टू रिटर्न करेगा 0 अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर है। तो रिटर्न वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो हो क्या रहा है, इंट CMP हो रहा है डिवोट डॉट कंपेयर टू। राइट, कंपेयर टू कैसे काम करता है, कंपेयर टू स्टार्ट करता है कंपेयर करना कैरेक्टर्स फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। तो अगर फर्स्ट इंडेक्स पर कैरेक्टर सेम है तभी वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, वरना उन दो कैरेक्टर्स के आस का वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न कर देगा। मतलब कि डी और डी सेम नहीं है तो रिटर्न वैल्यू हो जाएगा आज का वैल्यू ऑफ डी माइनस आज का वैल्यू ऑफ डी। तो आज का वैल्यू ऑफ लोअर केस डी कितना होता है, लोअर केस ए का वैल्यू होता है 97, तो 98 99 और 100। ओके, अपर केस डी का वैल्यू क्या होता है, अपर केस ए होता है 65, सो 66 67 68 68। ओके, तो d माइनस डी हो गया 100 माइनस 68 जो कि हो गया 32। सो ये हो गया 32। ओके, चला के देखते हैं CMP। ओके,
अगला सवाल, कंसिडर गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन। बोलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 वैल्यूज है, 7 लेंथ है। वैल्यू एट x4 इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 0 1 2 3 4 72। ओके, next is what is the instance of a class called object. Okay, the method which has the same name as the class name is called constructor. Okay, all right, और कोई क्वेश्चन बचा है? एक और बचा है। राइट द वैल्यू ऑफ n आफ्टर एग्जीक्यूशन। ch बराबर d है और है ch प्लस 5। ओके, फिर से आज का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड आज का कैरेक्टर्स लोअर केस a अपर केस a डिजिट 0 का आज का वैल्यूज पता होना चाहिए। ch बराबर d, अभी हमने देखा था d कितना था, d था हमारा 100। ओके, ch प्लस 5 करेंगे तो बेसिकली इम्प्लिसिट टाइम कन्वर्जन हो रहा है, ch की इंटीजर वैल्यू यूज हो रही है 100 प्लस 5, n हो गया 105। चला के देख सकते हैं क्या है। ओके, तो चलाते हैं तो हमारा n हो गया 100। ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 1 और 2 के सॉल्यूशंस। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 3 पर। तो 1 मिनट लीजिए, इसको पढ़िए पूरा। ओके, तो हमको क्लास बनाने स्टूडेंट्स और मेंबर वेरिएबल्स और मेथड्स दिए हुए हैं, तो मैं बनाऊंगा क्लास स्टूडेंट। ओके, मेंबर वेरिएबल्स है नेम एज मार्क्स एंड स्ट्रीम एंड डिक्लेयर वेरिएबल्स यूजिंग अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स। तो नेम तो स्ट्रिंग हो गया, एज को इंटीजर ले लेंगे, मार्क्स को इंट या डबल ले सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक टाइप, मैं डबल ले लूँगा, स्ट्रीम को स्ट्रिंग ले लेंगे। ओके, सो स्ट्रिंग नेम इंट एज डबल MKS। ध्यान रखिएगा जो डेटा मेंबर का नाम दिया है उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखें, और फाइनली स्ट्रिंग स्ट्रिंग, क्योंकि ये डेटा मेंबर्स है इन सबको मैं प्राइवेट कर दूंगा। ओके, फिर पहला मेंबर मेथड है void एक्सेप्ट नेम एज मार्क्स यूजिंग मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास। सो पब्लिक, क्योंकि ये मेथड है void एक्सेप्ट। ओके, मेथड का नाम सही है एक्सेप्ट। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना है स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ऊपर लिखेंगे import java डॉट util डॉट स्कैनर। सबसे पहले हम लेंगे एक्सेप्ट नेम, तो मैं एक प्रॉम्प्ट मैसेज प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नेम। ये प्रॉम्प्ट मैसेज रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। आपका रिक्वायरमेंट इस कोड का ये है कि आप इस फंक्शन में ये तीनों डिटेल्स बस रीड करो। ओके, लेकिन मैं इसलिए ऐड करता हूँ ताकि मैं कोड जब चलाऊँ तो ये प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाए। ये होगा नेम है स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर हम रीड करेंगे एक्सेप्ट एज, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एज, ये मैं बोलूँगा एज हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे मार्क्स, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर मार्क्स। ओके, MKS डेटा मेंबर का नाम है, ये हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, और ये हो गया हमारा एक्सेप्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है void एलोकेशन, एलोकेट द स्ट्रीम एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ओके, और स्ट्रीम देखिए यहाँ पे सब स्ट्रिंग है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हो कि स्ट्रीम जो है एक स्ट्रिंग होना चाहिए। और मार्क्स का यहाँ पे कंपैरिजन इंटीजर से हो रहा है, तो आप इंट भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, बात एक ही। ओके, सो यू हैव टू एलोकेट स्ट्रीम मार्क्स के बेसिस पर। ओके, तो पब्लिक void एलोकेशन। ओके, इफ MKS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो स्ट्रीम हो गया साइंस एंड कंप्यूटर। ओके, एल्स इफ अगर मार्क्स लेस देन 300 है, ओके, लेस देन 300 वाला ये केस था, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो एल्स इफ MKS ग्रेटर देन इक्वल टू 200, आप लिखोगे कॉमर्स एंड कंप्यूटर, तो स्ट्रीम हो गया कॉमर्स एंड कंप्यूटर। ओके, एल्स इफ मतलब मार्क्स 200 से कम है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, सो MKS ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ओके, STREAM स्ट्रीम इक्वल टू आर्ट्स एंड एनिमेशन। ओके, एल्स पार्ट मतलब मार्क्स लेस देन 75 में, ट्राई अगेन, सो स्ट्रीम हो गया ट्राई अगेन। ओके, एलोकेशन मेथड हो गया आपका,
फाइनली है प्रिंट, सो पब्लिक वॉइड प्रिंट, ओके, और डिस्प्ले नेम एज मार्क्स एंड स्ट्रीम एलोकेटेड, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम हो गया प्लस नेम, ओके। सिमिलरली एज प्लस ईयर्स कर देता हूँ मैं, ओके। ऐसे ही मार्क्स हो गया MKS और स्ट्रीम एलोकेटेड हो गया स्ट्रीम, ओके। ये हो गया आपका क्लास गिवन डेटा मेंबर मेथड्स के साथ, ओके। और आपको कॉल द अबव मेथड्स इन मेन यूजिंग एन ऑब्जेक्ट भी करना है, तो मैंने एक क्लास ले ली है ये वाली जिसमें मैं मेन मेथड लिखूंगा। आप ये मेन मेथड सेम इस क्लास में भी लिख सकते हो, ओके, स्टूडेंट क्लास में भी लिख सकते हो, बट क्योंकि मेरी फाइल का नाम ये है ICSC और इसलिए मैं अपना मेन इस क्लास में लिख रहा हूँ, ओके। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर इसमें बनाया नहीं है, तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप दे देता है, ओके। फिर मैं बोलूँगा स्टूडेंट डॉट एक्सेप्ट, ओके, डिटेल एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट। फिर स्टूडेंट डॉट एलोकेशन, एलोकेशन है ना मेथड का नाम, एलोकेशन, यस एलोकेशन, ओके। और फाइनली प्रिंट, ओके, स्टूडेंट डॉट प्रिंट, ओके। ये हो गया आपका कोड क्वेश्चन 3 के लिए। फटाफट चलाते हैं। जावा C क्वेश्चन 3 कंपाइल हो गया। जावा क्वेश्चन 3, एंटर नेम बालकृष्णा, ओके। एंटर एज में उस वक्त था 16 साल का, 10th में। मार्क्स मेरे कितने आए थे? आई गेस मेरे मार्क्स थे 494 या 492, आई गेस 492 थे आई गेस। फिर स्ट्रीम एलोकेटेड साइंस कंप्यूटर, ओके राइट। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, जो कि ये क्वेश्चन है, ओके। तो 1 मिनट लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो हमको डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ यूजर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, डिस्प्ले सॉर्टेड एंड ओरिजिनल अरे, ओके। तो मैं डिफाइन करूंगा एक क्लास क्वेश्चन 4, ओके, क्योंकि क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन है एक्सेप्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर। तो मैं एक एरे ले लूंगा प्राइवेट कैर ARR, ओके। इस एरे में 10 कैरेक्टर्स लेने हैं, ओके। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा जो इस क्लास का होगा, ओके, उसमें हम एरे बनाएंगे ऑफ 10 लोकेशंस, ओके। क्लास में एक्सेप्ट करने हैं 10 कैरेक्टर्स, तो सिमिलर एक्सेप्ट मेथड चाहिए हमको जैसे पिछले केस में था। तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, ओके। एक स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट चाहिए, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके। और ऊपर इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ओके। हमको रीड करना है 10 कैरेक्टर्स, तो मैं बोलूँगा एक प्रॉम मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 10 कैरेक्टर्स, ओके, स्पेस सेपरेटेड, ओके राइट। मैं चाहता हूँ जो इनपुट हो 10 कैरेक्टर्स का, तो हर 2 कैरेक्टर के बीच में एक वाइट स्पेस हो, क्योंकि मैं हर एक कैरेक्टर को एज अ स्ट्रिंग रीड करूँगा। वो स्ट्रिंग आएगा जिसमें कैरेक्टर होगा और वो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करूँगा डॉट कैरेट 0 करके। कहने का मतलब ये है फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, फॉर लूप चलाया 10 टाइम्स, हर एक आइटरेशन में एक स्ट्रिंग रीड किया, स्ट्रिंग एस इज स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ओके। डॉट नेक्स्ट से आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा जिसमें कोई वाइट स्पेस नहीं होता, मतलब एक कैरेक्टर यूजर ने इनपुट किया एज अ स्ट्रिंग, और ARR ऑफ आई, ओके, ith लोकेशन इस कैरेक्टर एरे की हो गई s डॉट कैरेट 0, ओके। और हमने रीड कर लिए 10 कैरेक्टर्स अपने इस एरे में, ओके। यूज द बबल सॉर्ट टेक्निक, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड बबल सॉर्ट, ओके। बबल सॉर्ट में क्या होता था, हम 2 फॉर लूप लगाते हैं, आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। आप 10 के बजाय ARR डॉट लेंथ भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको साइज पता है 10, तो आप 10 डायरेक्टली यूज़ कर लो। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 10 माइनस 1 मतलब 9 j प्लस प्लस, ओके। हम कंपेयर करते हैं इफ़ ARR ऑफ j ग्रेटर देन ARR ऑफ j प्लस 1। तो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, हम कंसेक्यूटिव 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, और स्वैप हम तब करते हैं जब पहली वैल्यू
बड़ी होती है सेकेंड वैल्यू से, बिकॉज वी वांट द सेकेंड वैल्यू कि वो पहले आ जाए। तो ARR अगर बड़ा है ARR से तो हम स्वैप करेंगे। मैं बोलूँगा कैर टेम्प हो गया ARR हो गया ARR+1 एंड ARR+1 हो गया टेम्प। ओके, ये हो गया आपका बबल सॉर्ट। ओके, फिर क्या करना है, डिस्प्ले द सॉर्टेड एंड ओरिजिनल एरे। तो मैं एक मेथड लिख लेता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट एरे। ओके, और ये मेथड में कॉल करूँगा एक बार सॉर्ट करने के पहले और एक बार सॉर्ट करने के बाद। तो मैं बोलूँगा system.out.print। ओके, थोड़ा एरे के फॉर्म में प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, system.out.print ln और क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, और इनके बीच में फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, आप प्रिंट कर दो system.out.print ith कैरेक्टर ARR ऑफ i विद अ स्पेस। ओके, तो क्लास तो हमारी होगी, अब इसका ऑब्जेक्ट बना के मेथड्स को कॉल करना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, फिर ये है क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन 4 कॉलिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन 4 डॉट एक्सेप्ट। तो हमको एक बार ओरिजिनल एरे प्रिंट करना है और एक बार सॉर्टेड एरे। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करूँगा ओरिजिनल एरे, मैं बोलूँगा प्रिंट ओरिजिनल एरे। ओके, फिर करेंगे डिस्प्ले ओरिजिनल एरे डॉट प्रिंट एरे। ओके, फिर करेंगे सॉर्ट क्वेश्चन 4 डॉट बबल सॉर्ट। ओके, फिर करेंगे हम प्रिंट सॉर्टेड एरे। ओके, ऑलराइट, और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में ये दिया नहीं था कि क्लास में क्या डेटा मेंबर होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, लेकिन एक क्लास आपको डिफाइन करनी थी ये पूरी रिक्वायरमेंट फिल कर दे। दूसरी बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में दिया था कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के मेथड्स को कॉल करना है। इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि वो सिर्फ 3-4 लाइन्स ऑफ कोड है। ओके, आपको जैसे भी स्कूल में बताया गया हो, जैसा रिकमेंडेड किया गया हो कि मेन लिखना है कि नहीं लिखना है, आप वैसे ही फॉलो करिएगा। ओके, बट मैं मेन लिख रहा हूँ क्योंकि 4 लाइन्स ऑफ कोड है, और आप ये मेन फंक्शन अगर सेम क्लास में लिखोगे तब भी चलेगा। ओके, तो कंपाइल करते हैं इसको। क्वेश्चन 4 कंपाइल हो गया, रन करते हैं। एंड एंटर 10 कैरेक्टर स्पेस सेपरेटेड। सो BALKRISHN 3 3 6 3 9 1 10। मेरा नेम 10 कैरेक्टर्स है, नाइस। सो ये था इनपुट कैरेक्टर्स और ये हैं सॉर्टेड कैरेक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये हो गया आपका सवाल क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है क्वेश्चन 5। ओके, डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द प्रिंट फंक्शन एज फॉलोज, और इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द फंक्शन प्रिंट एज फॉलोज। पहला प्रिंट फंक्शन जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा है वो ये प्रिंट करेगा। दूसरे प्रिंट फंक्शन में एक इंटीजर n लेना है और चेक करना है कि n एक लीड नंबर है कि नहीं है। लीड नंबर इज द नंबर जिसके सम ऑफ इवन डिजिट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑड डिजिट्स। तो आपको सम इवन डिजिट्स सम ऑड डिजिट्स निकाल के चेक करना है। ओके, तो मैं लिखूंगा क्लास क्वेश्चन 5। ओके, पहला मेथड है पब्लिक वॉइड प्रिंट। ओके, पब्लिक क्योंकि मेंबर मेथड है, हमको प्रिंट करना है ये पैटर्न। तो आप 5 प्रिंट एलिन स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, पहली लाइन में ये, दूसरी लाइन में ये, एंड सो ऑन, लेकिन इतना स्मार्ट बनोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना है और ये आउटपुट प्रिंट करना है। तो हो क्या रहा है कि 4 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, मतलब 5 लाइन ऑफ आउटपुट हैं और हर लाइन में 4 इंटीजर्स प्रिंट हो रहे हैं सेम। तो जब भी पैटर्न के सवाल आपको मिले, आपको ऑब्जर्व करना है आउटपुट लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। मतलब ये लाइन पहले प्रिंट होगी, फिर ये लाइन प्रिंट होगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। मतलब ये लाइन में पहली वाली प्रिंट करनी है आपको, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पहली वाली लाइन में आपको इंटीजर 1 प्रिंट करना है 4 टाइम्स, लाइन नंबर 2 में इंटीजर 2 प्रिंट करना है 4 टाइम्स, एंड सो ऑन लाइन नंबर 5 तक। ओके, हर लाइन में सेम नंबर ऑफ इंटीजर्स प्रिंट करने हैं 4 बार। ओके, तो मैं ले लूँगा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ओके, हर एक वैल्यू आई प्रिंट करेगी ith लाइन। ओके, फिर हम ले लेंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 4, जे प्लस प्लस। ओके, हर एक लाइन के लिए हमको 4 इंटीजर प्रिंट करने हैं, और कौन सा इंटीजर प्रिंट करना है, लाइन नंबर। मतलब लाइन नंबर 1 है तो इंटीजर 1 प्रिंट करो, लाइन नंबर 2 इंटीजर 2 प्रिंट करो। ओके,
तो लाइन नंबर हमारा बता रहा है आई, तो इन चारों लूप्स में मैं प्रिंट करूँगा आई, ओके, प्लस अ स्पेस, ओके, दोनों के बीच में स्पेस है, ओके, एक से ज़्यादा स्पेस है बट मैं एक स्पेस मान लेता हूँ, ओके। और फाइनली जब एक रो प्रिंट हो जाएगी, एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो लाइन चेंज। ये हो गया मेरा पहला प्रिंट मेथड, ओके। दूसरे प्रिंट मेथड में हमको ऑड और इवन डिजिट्स का सम निकालना है, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड प्रिंट, ये लेगा इंटीजर n, ओके। मैं बोलूँगा इंट सम इवन डिजिट्स बराबर 0, इंट सम ऑड डिजिट्स बराबर 0, ओके। फाइनली अगर इंट सम इवन डिजिट्स बराबर इंट सम ऑड डिजिट्स, ओके, तो हमको प्रिंट करना होगा कि ये लीड नंबर है, तो n प्लस इज अ लीड number, okay, else is a lead number, right, else कि n is not a lead number, okay। अब हमको निकालना है सम इवन और ऑड डिजिट्स इन दोनों कोड्स के बीच में। तो डिजिट्स का सम निकालने के दो तरीके हैं, आप वॉल्यूम मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं स्ट्रिंग वाला मेथड यूज़ करूंगा, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे, हर एक आइटरेशन में एक कैरेक्टर उठाएंगे स्ट्रिंग का, जो बेसिकली एक डिजिट है उस इंटीजर का। कैरेक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, चेक करेंगे इवन है या ऑड है, और रिकरिंग सब में ऐड कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग एन एस टी आर लेंगे जो होगा स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ एन। तो अगर हमारे पास एन 3669 था तो एन एस टी आर हो जाएगा स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ एन जो कि 3669 है, ओके। मैं आइटरेट करूँगा ये स्ट्रिंग आई लेस देन एन एस टी आर डॉट एल ई एन जी टी एच आई प्लस प्लस, ओके। ith कैरेक्टर हमको मिलेगा कैर सी, हो गया एन एस टी आर डॉट कैर एट आई, ओके। तो बेसिकली जो कैर सी होगा इस केस में वो लेगा कैरेक्टर्स 3, 6, 6 और 9, ओके। इस स्ट्रिंग को आइटरेट करेगा जो कि ये स्ट्रिंग है, हर एक आइटरेशन में कैरेक्टर उठाएगा जो बेसिकली डिजिट है। हमको इस कैरेक्टर का कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर चाहिए, ओके। तो इस कैरेक्टर 3 में से 3 कैसे निकालेंगे, मैं बोलूँगा इंट डिजिट हो गया c माइनस 0, ओके। जब आप ये कर रहे हो तो आप बेसिकली आस्का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कैरेक्टर्स की, तो c माइनस 0 जब c में 3 है मतलब आस्का वैल्यू ऑफ 3 माइनस आस्का वैल्यू ऑफ 0 जो कि आपको 3 देगा, क्योंकि आस्का वैल्यू ऑफ 0 होती है 48, 1 की हो गई 49, 2 की हो गई 50, 3 की हो गई 51। सो अगर c में सिंगल डिजिट 3 है एज अ कैरेक्टर तो c माइनस 0 हो गया 51 माइनस 48 जो कि हो गया 3। और स्टैंडर्ड तरीका हो गया जिससे आप एक कैरेक्टर जिसमें डिजिट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू निकालते हो, ओके। अब हमको इसको ऐड करना है सम इवन डिजिट्स या सम ऑड डिजिट्स में। तो इफ़ ये डिजिट इवन है मतलब इफ़ डिजिट %2 बराबर 0, स्टैंडर्ड चेक इवन का, सम इवन डिजिट्स में हम ऐड कर देंगे ये डिजिट, एल्स सम ऑड डिजिट्स में हम ऐड कर देंगे ये डिजिट, ओके। और ये हो गया हमारा दूसरा प्रिंट मेथड, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको बस एक क्लास डिफाइन करनी थी जो ये दो फंक्शंस को डिफाइन करे, जो कि हो गया, बट मैं एक मेन मेथड लिखूंगा, ओके। तो क्वेश्चन 5 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहला वाला प्रिंट कॉल किया, फिर दूसरा वाला प्रिंट कॉल किया, ओके। ऑलराइट, चला के देखते हैं, सी जावा, ओके। तो पहले वाले प्रिंट से ये आउटपुट आया, दूसरे वाले प्रिंट है 3669 इज अ लीड नंबर, ओके। सिर्फ पहला वाला चलाते हैं, इसको हटा देते हैं, कमेंट कंपाइल सॉरी, ओके। पहला वाला सही हो रहा है, पहला वाला कमेंट कर देते हैं, दूसरा वाला चलाते हैं। दूसरा केस ले लेते हैं, कोई 1 2 3 और 4, तो 4 + 2 6, 3 + 1 4, तो ये लीड नंबर नहीं होना चाहिए, ओके। तो अगर हम लेते हैं 1 2 5 4, 5 + 1 6, 4 + 1 6, ये होना चाहिए लीड नंबर, तो ये लीड नंबर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इसको पढ़िए पूरा 1 मिनट लेकर, ओके। तो डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो अगर सैंपल ये दिया है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 2 है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 8 है, नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स 1 है। तो मैं लिखूंगा क्लास क्वेश्चन 6, ओके। एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, तो डेटा मेंबर हो गया मेरे पास प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है यूजर से, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, एक स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा टू रीड
from the user. Okay, import java.util.scanner. ओके, मैं टाइप करूँगा एक प्रॉम मैसेज डॉट प्रिंट एंटर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन. ओके, आप ये नहीं लिखोगे, सिर्फ ये वाली लाइन में लिखोगे तब भी चल जाएगा, बट मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, प्रोग्राम रन करूँगा तो ये प्रॉम मैसेज मुझे मिलेगा और फिर मैं अपना स्ट्रिंग एंटर करूँगा. ओके, आप नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो. ओके, क्योंकि सैम्पल इनपुट में ये स्ट्रिंग पूरा एक ही स्ट्रिंग है, इसमें कोई वाइट स्पेस नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट लाइन यूज़ कर रहा हूँ अज्यूमिंग कि अगर इनपुट वाइट स्पेस हुआ तो मेरा कोड उसको हैंडल कर ले. ओके, नेक्स्ट है कि मुझे काउंट करना है डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड काउंट कैरेक्टर्स. ओके, फंक्शन का नाम आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने काउंट कैरेक्टर्स लिया है. तो हमको काउंट करना है डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, तो इंट नम डिजिट्स बराबर 0, इंट नम अल्फ़ाबेट्स बराबर 0, इंट नम स्पेशल कैरेक्टर्स बराबर 0. ओके, तो इन तीनों के काउंट्स को अलग से स्टोर करने के लिए मैंने 3 काउंटर्स ले लिए हैं. तो करेंगे क्या, हम इस स्ट्रिंग एस को जो इनपुट है उसको आइटरेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, हर एक कैरेक्टर पिकअप करेंगे ईच आइटरेशन में और चेक करेंगे कि वो डिजिट है, अल्फ़ाबेट है या स्पेशल कैरेक्टर है. ओके, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट length आई प्लस प्लस. ओके, आई कैरेक्टर मिला हमको, कैर सी इज स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई. ओके, तो एक कैरेक्टर एक डिजिट है कि नहीं उसको चेक करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं. मैं यूज़ करूँगा कैरेक्टर क्लास मेथड्स. इफ़ कैरेक्टर, ये रैपर क्लास है कैर डेटा टाइप के लिए, इसमें काफ़ी हेल्पफुल मेथड्स होते हैं. मैं बोलूँगा इज डिजिट. ओके, और पास कर दूंगा सी. तो ये मेथड रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये कैरेक्टर सी एक डिजिट है कि नहीं. तो अगर ये डिजिट है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मैं बोलूँगा नम डिजिट्स प्लस प्लस. ओके, सिमिलरली मैं बोलूँगा इफ़ कैरेक्टर इज लेटर. ओके, ये वाला मेथड एक कैरेक्टर सी फिर से लेगा, रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये लेटर है कि नहीं, मतलब ये अल्फ़ाबेट है कि नहीं. तो इस केस में मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा नम अल्फ़ाबेट्स ओके, नम अल्फ़ाबेट्स प्लस प्लस. ओके, अब तीसरा आता है स्पेशल कैरेक्टर्स. तो इस वाले केस में स्पेशल कैरेक्टर है ऐट. ओके, 83 डिजिट्स है और ये बाकी 8 कैरेक्टर्स जो है वो अल्फ़ाबेट्स है. तो स्पेशल कैरेक्टर का चेक करने का स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि अगर कैरेक्टर डिजिट नहीं है, कैरेक्टर लेटर नहीं है मतलब अल्फ़ाबेट नहीं है, और कैरेक्टर वाइट स्पेस नहीं है, तो वो स्पेशल कैरेक्टर है. ओके, तो इफ़ नॉट कैरेक्टर डॉट इज डिजिट सी, अगर ये डिजिट नहीं है, ये लेटर नहीं है. ओके, एंड नॉट कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस. ओके, पास करेंगे सी. ओके, तो कैरेक्टर डिजिट नहीं है, लेटर नहीं है, वाइट स्पेस भी नहीं है, ये वाला चेक आप हटा भी सकते हो. ओके, क्योंकि हमारे सैम्पल केस में इनपुट में स्ट्रिंग में वाइट स्पेस नहीं है, बट मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि कभी और आपके फ्यूचर कोडिंग में आप कोड कर रहे हो तो ये स्टैंडर्ड चेक होता है, चेक करने के लिए कि कोई कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं. ओके, मैं कर दूंगा नम स्पेशल कैरेक्टर्स प्लस प्लस. ओके, और इस लूप के बाद हमारे तीनों काउंटर फिल हो जाएंगे. ओके, अब प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट ऐसे करूँगा क्योंकि आउटपुट का फॉर्मेट दिया हुआ है. मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. ओके, ये हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया हमारा, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया प्लस नम डिजिट्स. ओके, फिर सिमिलरली हमारा नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गया नम अल्फ़ाबेट्स, और हमारा नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया नम स्पेशल कैरेक्टर्स. ओके, तो हमारी क्लास तो रेडी हो गई जो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी और कैरेक्टर्स को काउंट करेगी. अब फटाफट एक मेन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. ओके, मैं बनाऊंगा इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन 6 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन 6 डॉट एक्सेप्ट. ओके, ताकि हम पहले स्ट्रिंग एक्सेप्ट करें और क्वेश्चन 6 डॉट काउंट कैरेक्टर्स. ओके, कंपाइल करते हैं. जावा सी कंपाइल हो गया जावा. ओके, एंटर स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग ले लेते पहले, कपिल देव एट 83, कपिल देव एट 83. ओके, तो ये स्ट्रिंग वहाँ से आया है जहाँ इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 1983 में.
कपिल देव उस टीम के कप्तान थे, इसलिए कपिल देव कप्तान का नाम @83। ओके, डिजिट्स 2 हैं, अल्फ़ाबेट्स 8 हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स 1 है। सही है। फिर से लाते हैं विराट कोहली @18। ओके, डिजिट्स 2 हैं, अल्फ़ाबेट्स 10 हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स 1 है। ओके, फिर से चलाते हैं। अपना नाम भी टाइप कर देता हूँ मैं, बालकृष्णा 16। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स 0, अल्फ़ाबेट्स 10, डिजिट्स 2। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 को 1 सेकेंड लीजिए और पूरा पढ़ लीजिए। सॉरी, 1 सेकेंड नहीं, पूरा 1 मिनट लीजिए और पढ़ लीजिए। ओके, डिफाइन अ क्लास एज अ वैल्यूज इनटू एरे ऑफ डबल टाइप ऑफ साइज 20। तो मैं लिखूंगा क्लास क्वेश्चन 7। ओके, इसमें है एरे ऑफ डबल डेटा टाइप साइज 20, सो डबल ARR। ओके, मैं बनाऊंगा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक क्वेश्चन 7। ओके, और मैं बोलूँगा ARR इक्वल टू न्यू डबल 20। ओके, इस क्लास में एक डेटा मेंबर है जो डबल एरे टाइप है और उसका साइज 20 है। आपको एक्सेप्ट करनी है वैल्यूज, तो फिर से एक्सेप्ट मेथड लिखना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। एक स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, और ऊपर लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, मैं लिखूंगा एक प्रॉम्प्ट मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर, प्रिंट एलन कर देते हैं, एंटर 20 डबल टाइप वैल्यूज। ओके, मैं चलाऊंगा एक फॉर लूप 20 टाइम्स i प्लस प्लस। ओके, ARR ऑफ i हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, तो आपका एक्सेप्ट मेथड हो गया। अगेन ये प्रॉम्प्ट मैसेज ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं कोड चलाऊँ तो ये प्रॉम्प्ट मैसेज प्रिंट हो और फिर मैं वैल्यूज एंटर करूँ। फिर हमको करना क्या है, एक्सेप्ट अ डबल वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड सर्च इट इन एरे यूजिंग लीनियर सर्च मेथड। इफ द वैल्यू इज फाउंड डिस्प्ले फाउंड विथ पोजीशन एंड इट्स डिस्प्ले नॉट। तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड सर्च। ओके, तो सर्च करनी है हमको वैल्यू जो कि हमको यूजर से फिर से इनपुट लेनी है, तो मैं फिर से एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इधर। ओके, और मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट एंटर अ वैल्यू टू सर्च। ओके, तो मैं बोलूँगा इंट सर्च वैल्यू, ये हो गया हमारा स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, तो इस वैल्यू को हमको सर्च करना है यूजिंग लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मतलब हम एरे आइटरेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, हर एक इंडेक्स को पकड़ेंगे, हम चेक करेंगे उस इंडेक्स पर वैल्यू वो है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर इंडेक्स पर वैल्यू मिल गई तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे फाउंड विथ इंडेक्स। अगर वैल्यू हमको नहीं मिली तो फाइनली हम प्रिंट करेंगे मैसेज नॉट फाउंड। ओके, तो मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ जो स्टोर करेगा -1। तो सर्च करने के बाद अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं, मतलब हमको वैल्यू नहीं मिली। ओके, तो हम आइटरेट करेंगे सारी 20 वैल्यूज इस एरे की। इफ एरे AR ऑफ i डॉट इक्वल सर्च वैल्यू, तो मैं इंडेक्स सर्च कर दूंगा i और मैं कर दूंगा ब्रेक। अब ब्रेक करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो लास्ट वाली मैच का इंडेक्स स्टोर होगा, अगर आप ब्रेक कर दोगे तो मल्टीपल वैल्यूज की केस में फर्स्ट मैच का इंडेक्स स्टोर होगा। ओके, करके बताऊंगा। तो हमको इंडेक्स मिल गया, तो अगर इंडेक्स -1 रहा तो हमको वैल्यू नहीं मिली, तो मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, नॉट फाउंड करना है ना, ये वाला मैसेज नॉट फाउंड एज इट इज नॉट फाउंड। ओके, एल्स हमको प्रिंट करना है फाउंड एट इंडेक्स, तो मैं बोलूँगा फाउंड विथ अपर केस F एट इंडेक्स प्लस इंडेक्स। ओके, राइट, ये हो गया हमारा सर्च। ओके, तो इस केस में जो हमने दो मेथड लिखे, हर एक मेथड में हमने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, आप भी स्कैनर ऑब्जेक्ट बाहर भी बना सकते हो, आप बोल सकते हो स्कैनर स्कैनर। ओके, और फिर यहाँ बना सकते हो स्कैनर इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन। तो आपको यहाँ और यहाँ अलग से स्कैनर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बट ये वाला प्रोसेस मैं आपको बाद में करके बताऊँगा, पहले हम ये वाला जो करेंट कोड है उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो क्लास डिफाइन होगी, फटाफट मेन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args सर्च। ओके, कंपाइल करते हैं जावा सी क्वेश्चन 7।
ओह डबल सर्च वैल्यू है, सॉरी माय मिस्टेक, क्लियर, कंपाइल, रन। ओके 20 डबल टाइप्स वैल्यू एंटर करनी है तो 12.1 678 3.3। ओके तो 20 वैल्यूज हमने जो एंटर कर दी वो तो एरे में स्टोर हो गई होंगी। अब हमको वैल्यू सर्च करनी है तो मैं सर्च करूँगा 4.5 जो यहाँ है और यहाँ पे भी है। ओके तो 4.5 सर्च करूँगा तो फाउंड एट इंडेक्स 9। ओके तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर भी है, लेकिन इंडेक्स 1 नहीं आया, इंडेक्स 9 इसलिए आया क्योंकि हमने ब्रेक नहीं किया। ओके और मैंने कहा था अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो मल्टीपल मैचेस के केस में लास्ट वाला इंडेक्स स्टोर होगा, तो इट इज फाउंड एट इंडेक्स 9। ओके अगर हम यहाँ ब्रेक कर देंगे तो मल्टीपल वैल्यूज के केस में हमको पहला वाला मैच मिलेगा। ओके तो अगर सेम सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ओके और फिर से चलाते हैं, फिर से कंपाइल करेंगे, चलाएंगे। ओके तो अगर हम सेम सेट ऑफ वैल्यूज ओके एंटर कर रहे हैं और फिर से 4.5 सर्च कर रहे हैं तो पिछले वाले केस में ये वाला मैच स्टोर हुआ था इंडेक्स 9 पर, इस वाले केस में ये वाला स्टोर होगा, तो आंसर आएगा इंडेक्स 1 क्योंकि हम ब्रेक कर दे रहे हैं जहाँ हमको पहला मैच मिल गया। ओके ब्रेक लगाइए ना लगाइए डज नॉट मैटर, आपने वैल्यू जो सर्च करनी थी उसका इंडेक्स आपने सही स्टोर किया तो सही। ओके अब वो वाला केस चला लेते हैं जहाँ वैल्यू नहीं मिली, तो जावा ओके वैल्यू नहीं मिली तो मैं बोल दूंगा 1.345 नॉट फाउंड। ओके ये हो गया आपके क्वेश्चन 7 का सवाल। ओके तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये दोनों मेथड स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ओके तो हम स्कैनर हम डेटा मेंबर ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट बना रही है स्कैनर क्लास का। जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मुझे अलग से स्कैनर लेने की ज़रूरत नहीं है, मेथड्स में यही स्कैनर यूज हो जाएगा। ओके तो आइदर वेज आप कर सकते हो, तो ये भी करके चला देता हूँ मैं, तो क्लियर कंपाइल रन ओके पेस्ट, वापस करेंगे हम 4.5 इंडेक्स 1। ओके सेम चलेगा। ओके डिपेंड करता है कि आप कौन सा चॉइस ले रहे हो। ओके ऑलराइट तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7। ओके अब बचा है लास्ट क्वेश्चन 8, इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो आपको एक क्लास लिखनी है जहाँ पे आपको एक इंटीजर एरे बनाना है साइज 10 का, उसमें वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है, फिर आपको सम प्रिंट करना है उस एरे में से 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स का सेपरेटली। तो अगर एरे इनपुट ये था तो 1 डिजिट नंबर्स का सम ये रहा, 2 डिजिट नंबर्स का सम ये रहा। ओके तो मैं बोलूँगा क्लास क्वेश्चन 8। ओके ये ले रहा है एक इंटीजर एरे, तो मैं बोलूँगा इंट ARR और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा इस क्लास का वो एरे बनाएगा साइज 10 का, तो ARR इज न्यू इंट 10। ओके हमको एक्सेप्ट करनी है 10 वैल्यूज, तो लिखना पड़ेगा एक एक्सेप्ट मेथड पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ओके स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और ऊपर करेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके हमको प्रिंट करना है प्रॉम मैसेज टू एंटर 10 वैल्यूज, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 10 इंटीजर वैल्यूज। ओके ये प्रॉम मैसेज अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका काम है इस मेथड में 10 इंटीजर वैल्यूज रीड करना इस एरे में। प्रॉम मैसेज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 लूप चलाएंगे 10 टाइम्स आई प्लस प्लस। ओके हर एक आइटरेशन में हमको एक इंटीजर रीड करना है, तो ARRI हो गया स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। ओके ये हो गया हमारा नेक्स्ट इंट, ये हो गया हमारा एक्सेप्ट मेथड। ओके अब हमको प्रिंट करना है सम ऑफ 1 एंड 2 डिजिट नंबर सेपरेटली, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड प्रिंट सम्स। तो इंट सम 1 डिजिट नंबर्स इज 0, इंट सम 2 डिजिट नंबर्स इज 0। ओके तो हम करेंगे कि हम एरे को आइटरेट करेंगे, हर एक इंडेक्स की वैल्यू को पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि 1 डिजिट है या 2 डिजिट। बेस्ड ऑन डैट हम इसको रिकरिंग सम में ऐड करेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस इंटीजर एट ith इंडेक्स हम ले लेते हैं, इंट इंटीजर हो गया ARR ऑफ i। ओके अब इस इंटीजर को ऐड करना है इन दोनों सम में से बेस्ड ऑन कि ये इंटीजर सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट। ओके चेक इफ इंटीजर इज सिंगल डिजिट। तो इंटीजर सिंगल डिजिट के बहुत ही लिमिटेड केसेस है 0 to 9, तो मैं बोलूँगा इफ इंटीजर
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू 9। ओके, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी करोगे ना तब भी आपका सम सेम आएगा, क्योंकि अगर आप सम में 0 ऐड कर रहे हो तो सम सेम ही रह रहा है। ओके, लेकिन क्लैरिटी के लिए 0 से लेंगे, क्योंकि 0 to 9 सारे सिंगल डिजिट्स हो गए। अगर ये है केस तो सम 1 डिजिट नंबर्स में हम ऐड कर देंगे ये इंटीजर। ओके, अब हम चेक करेंगे, चेक इफ इंटीजर इज 2 डिजिट। ओके, 2 डिजिट इंटीजर्स क्या हो गए, 10 से स्टार्ट होंगे और 99 तक जाएंगे। ये सारे 2 डिजिट इंटीजर्स हैं एक्सक्लूसिवली, मतलब अगर इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है और लेस देन इक्वल टू 99 है तो वो 2 डिजिट है, तो सम 2 डिजिट नंबर्स हो गया हमारा, इंटीजर में ऐड कर दिया हमने। ओके, और फाइनली हमको प्रिंट करना है आउटपुट मैसेज, तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या था मैसेज, सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स। ओके, सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स प्लस सम 1 डिजिट नंबर्स। ओके, सिमिलरली सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, सम 2 डिजिट नंबर्स। ओके, और मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि आपको ऐसा कुछ प्रिंट करना है। ओके, आपको बस सम प्रिंट करना है। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर करिएगा, ओवर थिंक मत करिएगा। ओके, और ऐसा आउटपुट करने में बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बट इट इज़ नॉट नीडेड। ओके, जैसे ये प्रॉम्प्ट नीडेड नहीं है, मैं बस क्योंकि अपने लिए लिखता हूँ ताकि जब कोड चलाओ तो ये प्रॉम्प्ट आए, वैसे आपको मिनिमम कोड लिखना है जो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे गिवन क्वेश्चन का। ओके, सम ऑफ 1 डिजिट नंबर, सम 2 डिजिट नंबर्स हो गए, हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। हाँ, फटाफट एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्वेश्चन 8 इक्वल टू न्यू। ओके, ऑलराइट, कंपाइल करते हैं, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, पब्लिक क्वेश्चन 8 है, सॉरी कंस्ट्रक्टर का नाम गलत लिख दिया मैंने। अब कंपाइल करते हैं। ओके, चला के देखते हैं। 10 इंटीजर वैल्यूज है, मैं सेम एंटर करता हूँ, 2 12 4 9 18, 2 12 4 9 18। ओके, 25 3 32, 25 3 32, 21 20 and 1। सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स इज 19 एंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 107, जो कि सही है। फिर से चलाते हैं, मैं बोलूँगा 2 35 3 8 7 5। ओके, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स हो गया 45 प्लस 12 57 प्लस 91 47। सम ऑफ 1 डिजिट नंबर हो गया 25 8 5 13 20 25 33 40, तो ये भी सही। ओके, और ये हो गया आपका क्वेश्चन 8 का सवाल। ओके, और हमने सॉल्व कर लिया अपना पूरा ICSE 2023 का कंप्यूटर एप्लीकेशन का बोर्ड पेपर। ओके, ऑलराइट, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें, सारे कोड लिंक सारे आंसर वहीं दिए हुए हैं, और ये सवाल मैंने इंग्लिश में सॉल्व कर रखा है, तो उस सॉल्यूशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प से मिल जाएगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगर इसमें कुछ मैंने गलत मार्क कर दिया है या फिर कुछ गलत आंसर बता दिया है तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं ऑल द कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसा ना करूँ, बट मिस्टेक सबसे हो सकता है। और ICSE कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने हिंदी चैनल और इंग्लिश चैनल दोनों में ऐड कर रखे हैं, आप प्लीज़ जाके चेक करिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अपने थॉट्स बताइएगा इस वीडियो पर, और आप कमेंट्स में हमेशा मुझे बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।